Good morning, students. Today we are going to see a very important practical of class 10 IT Information Technology Table of Content. Okay, what is table of content? सबसे पहला तो ये चीज हम लोग को समझ लेना है कि टेबल ऑफ कंटेंट है क्या। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है जब भी हम लोग कोई बुक खरीदते हैं या तो कोई कॉपी का इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है। तो दैट थिंग हाउ टू डू इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। तो देखिए जैसे ये एग्जांपल है, जैसे पाइथन के ऊपर एक टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। पाइथन फंडामेंटल्स पेज नंबर 2 में है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग पेज नंबर 2, पाइथन लूप दैट इज पेज नंबर 2 एंड पाइथन सर्चिंग दैट इज पेज नंबर 3। और इसके ऊपर ही हम लोग का यहाँ पर है पाइथन फंडामेंटल्स है। देखिए पाइथन हेडिंग, पाइथन फंडामेंटल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड पाइथन लूप, और वैसे ही पाइथन सर्चिंग पेज में। तो इसको बनाते कैसे? अब एक चीज है कि अब इसमें तो हम लोग नॉर्मली टाइपिंग कर सकते हैं, तो इसमें क्यों चीज है, तो नॉर्मली टाइपिंग करने में हम लोग को कितना टाइम वेस्टेज होगा और एरर का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग को इसको कैसे इसको को बनाएं इजिली, लेट अस सी दैट। तो वी आर यूजिंग द ओपन ऑफिस एंड वी कैन यूज द लिब्रे ऑफिस ऑल्सो। ठीक है, लिब्रे ऑफिस भी हम लोग यूज कर सकते हैं और ओपन ऑफिस भी यूज कर सकते हैं। तो सीबीएसई का जो हम लोग का सिलेबस है वो टोटल लिब्रे ऑफिस के लिए है ऊपर। तो हम लोग लिब्रे ऑफिस के ऊपर ही काम करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर हम लोग ओपन कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के बाद हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, नेक्स्ट पेज में हम लोग पहला पेज जो है पहला पेज को छोड़ देंगे और नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आ गए। तो नेक्स्ट पेज में सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे कि क्या चीज के ऊपर हम लोग हेडिंग काम करेंगे। जैसे पाइथन, पाइथन के ऊपर अगर हम लोग को टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो सिंपल पाइथन करेंगे हम लोग। और पाइथन के बाद इसको सिलेक्ट करके हम लोग इसमें हेडिंग 1 डाल देंगे। अब हेडिंग 1 डालने के बाद हम लोग यहाँ पर टॉगल ऑर्डर लिस्ट, टॉगल ऑर्डर लिस्ट में हम लोग 1 डालेंगे। अब उसके बाद हम लोग को सब लिस्ट बनाना है। सब लिस्ट मतलब कि इस पाइथन के अंदर में अब सब कंटेंट्स क्या क्या होगा। तो लेट अस सी। सो सबसे पहला चीज हम लोग को इसमें जो करना है, तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में हम लोग ये पहले क्या किए, इसको सिलेक्ट करके तुम्हारा हेडिंग 1 सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद क्या किए, यहाँ से हम लोग टॉगल लिस्ट से नंबर लिस्ट भी हम लोग ले सकते हैं, नंबर लिस्ट से नंबर लिस्ट ले लिए। अब इसका जो सब लिस्ट है, तो इसका सब लिस्ट हम लोग टाइप करेंगे। जैसे सबसे पहला लिस्ट अगर हम मुझे लेना है दैट इज पाइथन फंडामेंटल्स, पाइथन फंडामेंटल्स। तो पाइथन फंडामेंटल्स जो है इसको हम लोग ले लेते हैं रोमन नंबर में, और इसको हम लोग रख लेते हैं हेडिंग 4 में। हम लोग हेडिंग 3 भी यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग यूज करने के बाद हम लोग लिस्ट लेंगे। ओके, सो ये क्या 1 का ये सब हेडिंग 1 आ गया। अब इसमें हम मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पर हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस जो है हम लोग को ऑप्शन भी देता है टाइप टेक्स्ट, टाइप मतलब टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट कुछ डालने के लिए। तो देखिए टूल्स मेन्यू में हम लोग का एक ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन है। ऑटो टेक्स्ट में स्टैंडर्ड में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर मुझे एक डमी टेक्स्ट मिलेगा। डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का एक डमी टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगर सेकंड, जैसे पाइथन, पाइथन कंडीशन, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, कंडीशनल प्रोग्रामिंग अगर डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से वही काम करना है हम लोग को। पहले हम लोग को हेडिंग 4 सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए 1 का 2 ऑटोमेटिकली ले लिया। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉपी कर लेते हैं कंटेंट और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग का काम क्या है,
अब हम लोग का काम है इसके नीचे और भी हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं, सब कंटेंट डाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला हम लोग को जाना पड़ेगा इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोग को मिलेगा टेबल कंटेंट्स एंड हेड इंडेक्स। उसको सबसे पहला क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हम लोग को ये आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल हम पाइथन दे दें। अब उसके बाद ओके करते हैं। तो देखिए मेरा पाइथन, पाइथन फंडामेंटल्स 1, पाइथन कंडीशनल प्रोग्रामिंग 2 ये आ गया। अब इसमें अगर मुझे अपडेट करना है, मुझे मुझे अब इसके बाद हमको लग रहा है कि नहीं मुझे तीसरा कंटेंट ऐड करना है, तो सिंपल कुछ करना नहीं है, हम लोग को कंटेंट का हेडिंग टाइप करना है पाइथन, जैसे ACARCHING सर्चिंग, ये डाल दिए। अब इसको डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग 4 फिर ले लेंगे और इसमें हम लोग कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। कुछ कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स बोल का ऑप्शन है, तो अपडेट इंडेक्स डालेंगे। देखिए इंडेक्सिंग आ गया। So this was our table of content. Meet you in the next. Today we will see the practical of writer of information technology subject template. Template we will see what is template. First of all, we will see that template is a predefined format which we can use again and again. So where we will get it is in file menu. See file menu, we can get the template here and we can see द न्यू फाइल। जैसे हम लोग अभी एक न्यू फाइल ये अनटाइटल्ड 2 यहाँ पर ओपन किए हैं, तो इसको अगर हम लोग न्यू एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं और यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी में जाते हैं, फाइल में जाकर प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर जो टेम्पलेट यूज हो रहा है, देखिए T2 टेम्पलेट यूज हो रहा है जो मैंने क्रिएट करके रखा है। तो मान लेते हैं कि हम लोग को दूसरा टेम्पलेट यूज करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू लेंगे, न्यू में जाकर यहाँ पर टेम्पलेट ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, Ctrl+Shift+N। यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एक सीवी का टेम्पलेट बना कर रखना है, ओपन करते हैं इसको क्लिक करके। देखिए करिकुलम बाइटे का एक टेम्पलेट बना कर रखा है, इसमें हम लोग इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं और ये पार्ट को भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर भी डिलीट कर देते हैं। ये मेरा एक फॉर्मेट बन गया सर्कुलम करिकुलम बाइटे का। अब इसको हम लोग को सेव करना है एज ए टेम्पलेट। तो इसको कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट में सेव एज टेम्पलेट, यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पर टेम्पलेट का नाम पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि इसका नाम CP दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माई टेम्पलेट्स में भी सेव कर सकते हैं, पीनेस में भी सेव कर सकते हैं, जहाँ पर मुझे सेव करना है वहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे माई टेम्पलेट में क्लिक किए और यहाँ पर अगर सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग राइटर को खोलेंगे तभी ये ही पहला सर्कुलम बाइटे करिकुलम बाइटे आ जाएगा। लेट अस सी, सेट एज ए डिफॉल्ट टेम्पलेट इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं ना। ये क्या हो गया, ये अब जैसे फाइल में जाकर अगर हम लोग प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो देखिए अब टेम्पलेट नाम चेंज हो गया, T2 से अब CV हो गया, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं, सेव, इसका अनटाइटल 5 से ही इसको सेव करके रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक राइटर खोलते हैं, फिर से राइटर खोलते हैं, राइटर खोलकर यहाँ पर क्लिक करते हैं राइटर में। देखिए राइटर खोलेंगे तो ये डिफॉल्ट यही आ गया। अब इसको हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं, कहाँ से, एडिट भी कर सकते हैं, वही सर फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट में जाकर एडिट टेम्पलेट, एडिट टेम्पलेट में जाएंगे तो एडिट टेम्पलेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेम्पलेट T2 इसको ओपन कर सकते हैं,
T2 में हम लोग ब्लैंक रखे थे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग फाइल में टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं।